हेलो दोस्तों, करंट कहानी के एक और वीडियो में खुश आमदीद। डायनासोर जिनका दुनिया में कोई वजूद नहीं, लेकिन हम सब ने ये नाम ज़रूर सुना है और हम में से कोई भी इसके वजूद से इनकारी नहीं हो सकता, क्योंकि डायनासोर हमारी ज़मीन पर करोड़ों साल पहले मौजूद रहे हैं और इसके बहुत से अक़साम के बाक़ियात ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में वक्तन फ़वक्तन मिलते रहते हैं। आज से तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले, जब ज़मीन पर इंसान नामी मखलूक का वजूद नहीं था, हमारी ज़मीन पर डायनासोर का राज था। डायनासोर हमारी ज़मीन पर दंदनाते फिरते थे। डायनासोर के सैकड़ों अक़साम दुनिया भर में मौजूद थी। इनमें घास पोस और पौधों के बीज खाने वाले छोटे डायनासोर भी शामिल थे और पूरे जानवर निकल जाने वाले कई फुट बड़े खूनख्वार डायनासोर भी शामिल थे। इनमें उड़ने वाले छोटे बड़े डायनासोर भी मौजूद थे और पानी में रहने वाले डायनासोर भी शामिल थे। मतलब पानी हो या खुश्की या हवा, कोई जगह इनके इजारादारी से खाली नहीं थी। इनमें से कुछ अक़साम तो इतने बड़े थे कि अंदाज़ा लगाया जाता है कि इनसे बड़े जानदार ना तो इससे पहले दुनिया में आए और न बाद में। डायनासोर ने हमारी ज़मीन पर लाखों साल तक राज किया। फिर आज से 6.5 करोड़ साल पहले का एक दिन आया जब सब कुछ मामूल के मुताबिक था। ज़मीन पर डायनासोर और दूसरे जानदारों की चहल पहल थी कि अचानक आसमान पर एक सियारा नमूदार हुआ। ये सियारा जूं जूं ज़मीन की जानिब बढ़ रहा था, इसका साइज़ और चमक बढ़ती जा रही थी। असल में ये एक शहाबिया था जो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ज़मीन की जानिब आ रहा था। ज़मीनी जानदारों को खबर भी नहीं थी कि कौन सी क़यामत आने वाली है। 12 किलोमीटर का ये पत्थर ज़मीनी फ़िज़ा में दाखिल होते ही हवा की रगड़ से आग का गोला बन गया। कुछ ही लम्हे में आग में लिपटा ये पत्थर ज़मीन से टकरा गया। आज की तहकीक से पता चलता है कि ये पत्थर शुमाली अमेरिका में मेक्सिको के एक साहली इलाके में गिरा था। 12 किलोमीटर वसी इस पत्थर का 1 लाख किलोमीटर की रफ्तार से ज़मीन से टकराव क़यामत खेज़ साबित हुआ। इस टकराव की शिद्दत एटम बम के धमाके से 1 अरब गुना ज़्यादा थी। ये पत्थर जिस जगह गिरा, जदीद तहकीक के मुताबिक इस जगह मदनियात के वसी ज़खायर मौजूद थे और ये शहाबिया भी ज़मीनी फ़िज़ा की रगड़ से आग का गोला बन चुका था। इन वजूहात की वजह से इस टकराव की शिद्दत आम जगह गिरने से कई गुना ज़्यादा थी और इस टकराव से इतनी तेज़ गरमाइश और शॉक वेव पैदा हुई जिसकी वजह से टकराव के कुछ ही सेकंड में कई 100 किलोमीटर के इलाके में मौजूद हर चीज़ राख का ढेर बन गई और टकराव की जगह से उड़ने वाले आग में लिपटे पत्थर दूर दूर के इलाकों में बरसना शुरू हो गए। इस धमाके के नतीजे में करोड़ों टन राख वजूद में आई जिसने ज़मीनी फ़िज़ा को मुकम्मल तौर पर डाम दिया, जिसकी वजह से ज़मीन कई महीने तक सूरज की रोशनी से महरूम रही। इस टकराव की वजह से ज़मीन 10 से 11 रेक्टर स्केल के ज़लज़ले से कांप उठी और सुनामी की 150 मीटर तक बुलंद लहरें वजूद में आईं। इन लहरों ने खुश्की पर मौजूद जानदारों के एक बड़े मिकदार का खात्मा किया। टकराव के मज़ीद असरात ने भी असर शुरू कर दिया। टकराव वाली जगह पर मदनियात की मौजूदगी की वजह से करोड़ों टन जहरीली गैस फ़िज़ा में बुलंद होना शुरू हो गई जो ज़मीनी मखलूक़ात के लिए ज़हर कातिल साबित हुई। इन गैसों ने कुछ ही देर में पूरी ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया। ये टकराव तो शुमाली अमेरिका में हुआ था, लेकिन इस टकराव की वजह से उठने वाली राख और इन ख़तरनाक गैसों ने ज़मीन के दूसरे खित्तों में भी क़यामत बर्पा कर दी। इस टकराव ने ज़मीन पर ज़िंदगी की सिमत बदल कर रख दी। धमाके की वजह से बनने वाली राख ने ज़मीन के गिर्द गिलाफ बनाकर सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया, जिससे खुश्की पर पौधे और समंदर में एलजी ख़त्म होना शुरू हो गई। खुराक का कुदरती निज़ाम तबाह होने से खुश्की और समुद्री मखलूक़ात जो किसी तरह जहरीली गैसों से बच गई थीं वो भी मरना शुरू हो गई। ठंड, भूख और जहरीली गैसों की वजह से ज़मीन पर मौजूद हर 20 से 25 किलो से ज़्यादा का जानवर मर गया। इन हालात में सिर्फ परिंदे, छोटे जानदार, कीड़े मकोड़े ही बच सकें, क्योंकि छोटे जानदारों को खुराक की थोड़ी मिकदार की ज़रूरत होती है। इसलिए वो बड़े जानदारों और पौधों के बाक़ियात को इस्तेमाल करके और ज़मीन खोद कर इसमें ज़िंदा रहे। राख की वजह से बहुत अरसे तक ज़मीन सूरज की रोशनी से महरूम रही। फिर जब राख हटना शुरू हुई और सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ी तो जहरीली गैसों की वजह से बनने वाली बादलों ने ज़मीन पर तेज़ाब की खूब बारिशें बरसाईं, जिसकी वजह से बाकी बचने वाले जानदारों में से भी बहुत सी अक़साम का खात्मा हो गया। इस हादसे की वजह से डायनासोर समेत बहुत से जानवरों का खात्मा हुआ। कहा जाता है कि ज़मीन के तकरीबन 75% अनवाह के मखलूक इस टकराव के बायस हलाक हुए, लेकिन ये टकराव डायनासोर के लिए बहुत भयानक साबित हुआ। 16 करोड़ साल तक ज़मीन के सबसे ताकतवर तरीन मखलूक रहने वाले डायनासोर एक 12 किलोमीटर के पत्थर की वजह से हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इस टकराव के बायस कई लाख साल तक ज़मीन पर ज़िंदगी दगरगू हालात में थी। इसके बाद तकरीबन 50 लाख साल बाद यानी 8 से 6 करोड़ साल पहले इस वाक़े के असरात ज़ाइल हो गए, जिससे ज़मीन पर ज़िंदगी दोबारा पनपना शुरू हुई। ज़मीन पर शहाबिया गिरने का सिलसिला आज भी जारी है, लेकिन इन शहाबियों का साइज़ छोटा होता है और ज़मीनी फ़िज़ा में दाखिल होने के बाद फ़िज़ा की रगड़ से जलकर या तो राख बन जाते हैं
یا پھر جل کر اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ نقصان کا باعث نہیں بنتے۔